दोस्तों आज के ट्रेड के एनालिसिस करते हैं। जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो 43,890-91 के आसपास में क्लोज किया है। टोटल मैंने 5 ट्रेड यहाँ पे लिए हैं। ये 5 ट्रेड में ना आपको दिखने में ये 5 ट्रेड है और ये प्रॉफिट चार्ट दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो था ना आज का मेरा व्यू ये था। देखिए मैं बैंक निफ्टी में तो न्यूट्रल ही रहता हूँ, कभी भी मैं चार्ट के एनालिसिस करता हूँ या स्टॉक्स लेता हूँ तो मैं न्यूट्रल होकर ट्रेड करता हूँ। मेरा माइंडसेट दोनों तरफ से क्लियर होता है कि मेरा लेवल आएगा तो बाइंग करूंगा, मेरा लेवल अगर नीचे ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस अगर होगा, उसके बाद जो मेरा लेवल नीचे का आएगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो कंडीशन ये थी, लेकिन क्वांटिटी ट्रेड मुझे ज्यादातर आज बाइंग साइड में बड़ी क्वांटिटी मुझे ट्रेड करनी थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। दरअसल मार्केट भी गया नहीं। एक लॉस यहाँ पे है वो 43,900 की कॉल का है। इसी कॉल के लिए मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट थोड़ी देर और ऊपर की साइड में होल्ड करता तो मैं क्वांटिटी को बड़ी करता और ये जो प्रॉफिट लॉस होता है ये बड़ा होता है। यहाँ पे ये 44,000 की कॉल है, छोटा सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बड़ा नहीं। पहले मैं दिखा दूं कि लॉस कितना है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लॉस कितना है, उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा। ये लॉस जो है वो 13-14 का शायद लॉस होगा और ये जो प्रॉफिट है वो है 50,000 का। ये नीचे वाला का प्रॉफिट फिर 60,000, 70,000, 80,000 यही प्रॉफिट है, यानी कुछ प्रॉफिट नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो जो कल का सेशन था वही उसी तरीके का सेशन आज भी यहाँ पे गया है। हाँ ये हुआ है कि लॉसेस नहीं हुए हैं ज्यादा, यहाँ पे लॉसेस नहीं हुए हैं क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की साइड में टिका नहीं। देखिए मैं बहुत सारी चीजें मैं बार बार आप लोग को समझाते रहता हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को नहीं देख रहे हो ना तो आप कभी भी बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से मूवमेंट को पकड़ नहीं पाओगे। और खासतौर से अगर एचडीएफसी बैंक को आप नहीं देख रहे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है जिस साइड में एचडीएफसी बैंक चल रहा है, अगर बैंक निफ्टी भी उसी साइड में चल रहा है तो आपको मूवमेंट हमेशा ऑप्शन में अच्छी मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो समझ जाइएगा, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन लेके बैठे हो और बैंक एचडीएफसी बैंक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है आपसे, तो समझ जाइएगा आपके ऑप्शन का प्रीमियम तेजी से यहाँ पे बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि घटेगा बहुत तेजी से। तो यहाँ पे 4 ट्रेड तो जरूर 5 मैंने लिए हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। कल का जो प्रॉफिट हुआ था उसी के आसपास का प्रॉफिट है, यानी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, कोई बड़ा लॉस नहीं है। और देखा जाए तो पिछली 16 एक्सपायरियों में सबसे खराब एक्सपायरी यानी बोरिंग एक्सपायरी हुई है, कोई ट्रेड ही नहीं मिला। या तो ये 5-7 लाख का लॉस कर लेता है या कम से कम इतना भी तो प्रॉफिट देके जाता कि हाँ ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज कुछ नहीं किया, बोर ही किया है, क्योंकि उसके बाद अगर 12 बजे के बाद से आप चार्ट में देखोगे और खासतौर से उसके बाद जाके ऑप्शन के चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हुई नहीं है। अगर आपने कोई भी ट्रेड उसके बाद किया होगा तो आप ट्रैप ही होगे, फंसे ही होगे। उसके बाद मार्केट ने कोई मूवमेंट यहाँ पे दिया नहीं है। हाँ यहाँ पुट में थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा हो गया जिससे वो लॉस रिकवर हो गया और थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गया कि दाल रोटी चल जाएगी यहाँ पे। तो चलिए मैं ट्रेड के एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड को बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे लिया, क्यों लिया और क्यों एग्जिट किया, और उसके साथ में ये भी बताता हूँ कि आज के जो मूव है वो मूव पूरी तरह से चले क्यों नहीं, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी ऑप्शन आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये चीजें तो हमेशा आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट कर लिया। 5 मिनट के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सुबह ड्रॉ की। ट्रेंड लाइन जैसे मार्केट थोड़ा सा मूव हुआ, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की और इस ट्रेंड लाइन के पास मुझे डर लग रहा था यहाँ पे कि मार्केट कहीं इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ना ले। 2 चीजें यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि मार्केट कई दिनों से अगर देखेंगे मार्केट का यही पैटर्न ये बना के यहाँ पे मार्केट चल रहा था, लेकिन मार्केट पिछले 2 दिन से क्या कर रहा था कि नीचे से ये रिकवर कर रहा था। हर बार ये क्या कर रहा था, नीचे से रिकवर करते हुए ऊपर की साइड में ये निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पे रिकवर करके निकल रहा था। मार्केट आज ओपन हुआ, नीचे गया थोड़ा सा, पहली कैंडल ये नीचे बनी, सेकंड कैंडल इसी लेवल के आसपास आई। तो मैंने छोटा सा एक रिस्क यहाँ पे लिया। जो कॉल मैंने ली थी 44,000 वाली वो शायद इसी जगह पे मैंने ली थी, तो उस कॉल में छोटा सा यहाँ पे मूव मिला, इस जगह के आसपास आके मैं निकल गया, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर निकला। जब ये इस लेवल को निकाला तो मैंने यहाँ पे एक कॉल ली और इस कॉल को मैंने यहाँ पे लिया। 43,900 वाली कॉल थी शायद वो, जिस कॉल में मुझे लॉस हुआ है वो यहाँ पे थी। क्वांटिटी मैंने छोटी ली क्योंकि अब मुझे ये डर लगने लगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं ये रजिस्टेंस ना ले। और दूसरी चीज क्या है, ये लेवल और ये लेवल, मैं बार बार बोलता हूं एलडीएच स्ट्रेटजी को जाके आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पहले देख लो कि यहां पे देखो इस डे का हाई तो निकाल रहा था, लेकिन जो पिछले डे का क्लोज था ना उसके लेवल के आसपास था। तो मुझे यहां पे थोड़ा सा वेट करना था। मुझे वेट ये कर रहा था मैं कि अगर ये 44,060 के ऊपर, 44,077 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू होल्ड करने लगे, भले ही 30-40 पॉइंट मुझे महंगा मिलेगा, लेकिन उसके बाद मैं इसमें क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करूंगा, यानी फिर मैं 10,000, 15,000, 20,000 क्वांटिटी फिर यहां पे मैं ट्रेड करता। लेकिन मार्केट गया नहीं। मार्केट जैसे ही वापस अगर ये 43, जब ये 33-34 यहां पे जब मैंने लिया 33-34-40 के आसपास लिया, उसके बाद ये ऊपर 77 तक गया। जैसे ही वहां से नीचे की तरफ आने लगा और वापस नीचे आते वक्त इसने 33 के नीचे, फिर 25, फिर 20 में थोड़ी देर वेट किया और जैसे ये 44 के नीचे आया ना, मैंने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। मैं बोला नहीं यार, लगता है ये इस ट्रेड का रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार देखता हूं अगर फिर से ये होल्ड करके ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ मैं फिर से यहां पे बाई करूंगा। ये नीचे की साइड में आ गया, मैं वेट करता रहा। उसके बाद ये धीरे धीरे करके कहां पे आ गया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में यहां पे सपोर्ट लेने लगा। तो मुझे लगा यहां पे मुझे अगर ये बाउंस बैक करता है तो मैं यहां पे अब कॉल लूंगा। देखिए माइंडसेट मेरा ये था कि इस जगह पे अगर होल्ड करता, देखिए क्या कर रहा था पिछले 3-4 दिन से इसी जगह के आसपास कहीं पे होल्ड करके एक एक कैंडल बड़ी बड़ी यहाँ पे बना दे रहा था। तो मैं ये उम्मीद करने लगा कि यहाँ पे अगर रुकता है और रुकने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल ले लूंगा, और अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे पुट ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पे पुट ले ली और उस पुट में मुझे जाके थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। फिर उस पुट को मैंने शायद इसी जगह, इस ग्रीन वाली कैंडल जो दिख रही बड़ी वाली, इस ग्रीन कैंडल में मैंने निकाल दिया। उसके बाद से मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। तो सबसे जो ये पुट में मुझे प्रॉफिट हुआ, ये मुझे लगभग मेरे ख्याल से शायद
50 या 60 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। इस पुट में मुझे 50 या 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, तो लेकिन क्वांटिटी छोटी थी, तो यहाँ पे मैंने उसको पुट को निकाल दिया और यहाँ पे मुझे 2 कॉल मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी ली थी। यहाँ पे जाके लॉस हुआ तो इस लॉस को बुक करके पुट ने वो क्या किया, पुट ने वो लॉस को रिकवर कर दिया। जो लॉस हुआ था उस लॉस को पुट ने रिकवर कर दिया। तो माइंड सेट मेरा देखिए क्लियर था कि अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा मैं 44,033 के ऊपर थोड़ी देर और मैं वेट कर रहा था कि ये 44,033 के ऊपर और होल्ड करे तो मैं एक क्वांटिटी तो मैंने ऐड कर लिया था ऑलरेडी, मैंने एक छोटी क्वांटिटी ऐड कर ली थी, लेकिन बड़ी क्वांटिटी की मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि और यहाँ से ऊपर की साइड का मूवमेंट निकलेगा, भले वो 30 पॉइंट 25 पॉइंट मुझे महंगा मिलेगा, लेकिन मैं उसके बाद ही ट्रेड करूंगा। कंडीशन यहाँ पे क्यों, 2 कंडीशन मैंने क्यों बनाई थी। पहली तो ये थी कि HDFC बैंक को देखिए, HDFC बैंक को मैं देख रहा था, HDFC बैंक धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर की साइड में पहुंच चुका था और कल वाले लेवल के आसपास पहुंच चुका था, इसलिए भी मेरी हिम्मत यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेने की नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं कल इसने रजिस्टेंस लिया। ये भी देखिए जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ LDH स्ट्रेटजी को आप ध्यान से अप्लाई करोगे ना, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, या कम से कम आपके बड़े लॉसेस होने से बच जाओगे, आप गलत जगह पे ट्रेड लेने से बचोगे बड़ी क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए इसी लेवल के आसपास आके रुका, कल वाला हाई आज वाला हाई यहाँ पे देखिए सेम हुआ, हाई को क्रॉस नहीं किया तो इसी जगह पे आया। और जैसे HDFC बैंक भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं यही वेट कर रहा था कि यहाँ से HDFC बैंक निकाल देगा तो शायद इस हाई को ब्रेक करेगा, अगर नीचे आएगा तो ये नीचे की साइड में डाउन जाएगा। तो इसी तरह से मैं नीचे की साइड में इसने भी ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ब्रेक डाउन किया और नीचे की साइड में मुझे पुट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चार्ट में और दिखाता हूँ ICICI बैंक का, क्योंकि कंपोनेंट पे नजर बनानी जरूरी है, कंपोनेंट को देखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट में ICICI बैंक क्या कर रहा था, ICICI बैंक ये सुबह ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे करके नीचे की साइड में ये आने लगा। अब यहाँ पे ये उम्मीद है कि यार ICICI बैंक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा, चलो अगर ICICI ना ब्रेक करे तो कम से कम कोटक साथ दे, कोई बैंक HDFC का साथ तो दे जब ऊपर की साइड में जा रहा था, तो किसी बैंक कोई वहाँ पे साथ उसका नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे ये बड़े कंपोनेंट है HDFC, ICICI और कोटक पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, एक्सेस और SBI भी। लेकिन SBI में भी कुछ खास मूवमेंट होने रही थी क्योंकि उसने भी ब्रेक डाउन किया हुआ है 2-3 दिन से, वो 2 दिन से होल्ड जरूर कर रहा। तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लग रहा था, तो मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसीलिए मैंने बड़ी क्वांटिटी प्लान यहाँ पे बिल्कुल नहीं की। उसके बाद जरा कोटक का चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। अब कोटक के चार्ट में मैं लेके आया, कोटक के चार्ट में भी देखेंगे सेम चीजें बनी हुई है। मैं बार बार बोलता हूं अगर आप चार्ट देखोगे ना तो सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी कि कहां पे आपको बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, कब आपको बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है। इसने भी देखिए कल का क्या किया, कल कंसोलिडेट किया, कल पूरी तरह से कंसोलिडेट किया, आज भी कंसोलिडेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर की साइड में लेके जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस बन रही थी, प्लस कल का हाई भी इसके लिए रेजिस्टेंस था। तो मैं वेट कर रहा था कि ये सब कंडीशन को फुलफिल करे, HDFC बैंक फुलफिल करे, ICICI बैंक निकले, कोटक निकले, तब यहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। क्योंकि एक्सेस और SBI तो प्लस में थे, ठीक ठाक प्लस में थे, वो 2-3 रुपए 4 रुपए प्लस में थे, लेकिन उसके साथ में ये बड़ा कंपोनेंट जो HDFC और ICICI, इन दोनों का वेटेज अगर मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल से लगभग 52% का वेटेज इन्हीं दोनों का बन जाता है। तो ये दोनों चलने बहुत जरूरी है। अगर हम कॉल साइड में देख रहे हैं या पुट साइड में देख रहे हैं तो HDFC और ICICI उसी साइड में चलने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इसने भी नीचे का ब्रेक डाउन किया, 11.5 से ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ, 11.5 के बाद इसने भी नीचे का ब्रेक डाउन स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मेरी पुट में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। मैंने बड़ी क्वांटिटी पुट में यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं की थी। क्यों नहीं प्लान की बड़ी क्वांटिटी पुट में, ये भी बता देता हूं आप लोग को। तो यहाँ देखिए मैंने पुट में बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं की। क्यों प्लान नहीं की, क्योंकि क्या करता, फिर बड़ी क्वांटिटी प्लान करता तो वापस ही क्या करता, कल के हाई और कल के क्लोज और कल के लो के बीच में ये ट्रेड करता। तो फिर से मुझे वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा था कि ये इसको ब्रेक जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इसलिए मैंने छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड की और छोटा सा ही प्रॉफिट बना दी। ठीक है यार, देखो ये मूवमेंट को समझना भी जरूरी है कि कब क्या कैसे होता है। तो आपको जब चार्ट की एनालिसिस जब आप करते हो ना, चार्ट को देखते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, तो ये सारी चीजें दिखनी स्टार्ट होती है। जब सारी चीजें दिखनी स्टार्ट होती है ना, तब आप क्या करते हो, आप ऊपर की साइड में वो देखना स्टार्ट करते हो, ऊपर की साइड में वो जज करना स्टार्ट करते हो कि नहीं यार मेरे लिए ये रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस के पास मैं थोड़ा सा वेट करता हूं और कंपोनेंट को देखो कभी भी जब बैंक निफ्टी मेजर रजिस्टेंस के पास, ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस या कोई भी रजिस्टेंस के पास पहुंचता है ना, तो मैं कंपोनेंट लगा के बैठ जाता हूं। देखो बिना HDFC और ICICI की तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूं। अगर HDFC और ICICI का मैं चार्ट नहीं देखूंगा तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, ये तो पहले समझ लो। और ऊपर से रेजिस्टेंस के पास में हो तो मैं देखता हूं कि वो बैंक रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है, क्या वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है कि वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहां पे वेट करना पड़ता है, या छोटी क्वांटिटी लेके मैं बैठा रहता हूं जैसे। लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे की साइड में आया हमारे लेवल से, मैंने वहां से अपना जो भी कॉल था उसमें लॉस लिया और लॉस लेके बाहर आ गया। तो छोटा लॉस लेना ज्यादा आसान है। मैं बार बार बोलता हूं छोटा लॉस अगर लेके निकल जाओगे ना, तो जब आपको सेकंड ट्रेड कहीं मिलेगा तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी में ही सही ट्रेड कर सकते हो। तो शायद यहाँ पे 30 40 50 पॉइंट का आपको लॉस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 100-150 पॉइंट का मूव हो जाएगा तो आपके जो लॉस है वो आराम से निकल। लेकिन जब बड़ा लॉस लेके आप लोग बैठ जाते हो ना कि नहीं निकलना ही नहीं, आप समझ लो कि मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो निकल जाना ही ज्यादा बेस्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।